तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके पोस्टुलेट्स के बारे में। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को समझना मतलब उसके पोस्टुलेट्स को समझना, मतलब ये इसका जो पोस्टुलेट्स है इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसको बस अभी ऐसे ही BSc थर्ड ईयर में समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको बस ऐसे ही आपने नॉर्मल तरीके से पढ़ लेना और एग्ज़ाम में आए तो इसको याद करके या तो इसका थोड़ा सा पॉइंट भी लिख दोगे तो चले जाएगा। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। चलिए, तो पहला पोस्टुलेट है द वेव फंक्शन साई एक्स टी गिव्स द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन होता है साई बाई एक्स टी, इसका जो डेरिवेशन था मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये हमको ना एक पार्टिकल के कम्प्लीटली बिहेवियर का नॉलेज देता है, मतलब पार्टिकल के किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे क्या है, पार्टिकल किससे अटैच होता है किससे नहीं, इस सब के बारे में। सिमिलरली साई एक्स गिव्स द स्टेशनरी स्टेट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, फाइव एक्स टी मतलब एक्स फॉर पोजिशन, टी फॉर टाइम, और फाइव एक्स मतलब ओनली पोजिशन। यहाँ पे पोजिशन भी और साथ साथ टाइम भी, मतलब कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है कितना वेलोसिटी है, इसमें खाली कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये स्टेशनरी वैल्यू के लिए साई एक्स यूज़ होता है। सेकेंड पोस्टुलेट बोलता है द वेव फंक्शन साई एक्स टी एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेशन। ठीक है, ये जो वेव फंक्शन साई एक्स टी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को इसको डिफरेंस करने के बाद आर कंटिन्यूस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसको जो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो जो एक्सप्रेशन मिलेगा हमको उसमें अगर एक्स का वैल्यू रखने पे हमेशा हमको फाइनाइट फिक्स्ड और सिंगल वैल्यू मिलता है, मतलब कोई भी इन्फिनिटी या कुछ भी ऐसा कम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलता। ठीक है, फाइनाइट फिक्स्ड और सिंगल वैल्यू मिलता है दोनों में से। तो उससे हमको ये क्या पता चलता है, द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट आल्सो बी फाइनाइट व्हेन इंटीग्रेटेड ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो ये साई है इस फंक्शन का जब स्क्वायर करेंगे, पता है आपको साई स्क्वायर किस चीज़ को डिनोट करता है, साई स्क्वायर दो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो इसका जो साई स्क्वायर है वो भी आपको फिक्स्ड वैल्यू देगा किसी भी वेरिएबल के रेंज में, ये बोलता है। ठीक है, इफ साई इज सच ए फंक्शन देन साई स्टार। ठीक है, तो साई स्टार ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, मतलब इसका जैसे ये 1 है तो ये -1 इस टाइप से कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इज ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देन इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार डेल टाउ शुड बी फाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे डेल टाउ नया चीज़ यूज़ हुआ है, इसका आगे आपको यूज़ समझाऊंगा। तो इन दोनों को इंटू करके डेल टाउ के रिस्पेक्ट में उसको जब डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वैल्यू भी फाइनाइट होता है। वेयर डेल टाउ रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन इन स्पेस। ठीक है, तो जो एलिमेंट होता है कितने कॉन्फ़िगरेशन में तो स्पेस में उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पोस्टुलेट की ओर। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, ए फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय द हर्मिटियन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। हर्मिटियन ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर ए टोपी कैप इज सेड टू बी हर्मिटियन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारा जो क्या बोलते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें हर्मिटियन ऑपरेटर यूज़ होता है, लेकिन इसको हम लोग किसी दूसरे चीज़ में चेंज कर सकते हैं, उसका नाम है हर्मिटियन ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इसका भी ये सेटिस्फाई होगा जब इसका जो साई का कंजुगेट वाला वैल्यू होगा उसके साथ ऑपरेटर ए इंटू साई टू डी एक्स, जब इसकी पूरे को इंटीग्रेट करेंगे उसका इक्वल टू कौन सा वाला आएगा आपका, इस अंदर वाले का कंजुगेट, मतलब ए साई टू का कंजुगेट इंटू साई वन डी एक्स करेंगे। जब ये कंडीशन आएगा तो वह तब क्या होगा, वेयर साई वन साई आर द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ ए क्वांटम सिस्टम। तब क्या बोलेगा हमको, जो हर्मिटियन ऑपरेटर होता है उसकी जगह हम लोग हर्मिटियन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ठीक है हर्मिटियन ऑपरेटर। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है आपको, द अलाउड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ए ऑब्जर्वेबल ए आर द आइगन वैल्यूज I1 इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर इक्वेशन। ठीक है, अब ये आइगन वैल्यू क्या होता है, आपका जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है उसका जो वैल्यू निकलता है, उसके जो जीरोस निकलते हैं उसमें से एक है फिक्स्ड वैल्यू, उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो ये आइगन वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये आइगन वैल्यू का यूज़ क्या है, आपका जो ऑपरेटर के साथ जो फंक्शन होता है उसको इंटू करने पे आइगन वैल्यू को फंक्शन का इंटू करने पे सेम वैल्यू आता है। ठीक है, तो ए को आइगन वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग या उससे रिप्लेस कर सकते हैं। हियर ए इज ऑपरेटर फॉर द फिजिकल क्वांटिटी ए एंड आइगन साई वन इज ए आइगन फंक्शन ऑफ ए कैप विथ आइगन वैल्यू ए आई। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट द एवरेज वैल्यू
ऑफ द ऑब्जर्वेबल ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिलेशनशिप, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, जो एवरेज का जो वैल्यू रहता है, ठीक है, ए का वैल्यू बार बार हमको अलग अलग मिलता है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से। तो जो ए का वैल्यू जो फिक्स वैल्यू रहता है उसको मान लो हम लोग 10 बार ट्राई किए, 10 बार इक्वेशन सॉल्व किए, तो 10 तो अलग अलग ए का वैल्यू मिला। तो उन 10 वैल्यू का एवरेज जो निकालते हैं वो हो जाएगा ए, ठीक है, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए, बोल है ना। तो ये कैसे हमको पता चलता है, करस्पॉन्डिंग टू द, ये हमको पता चलता है इंटीग्रेशन करने से -∞ टू इन्फिनिटी जो आपका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रहता है इंटू ए कैप साई डी एक्स, इसको जब इंडिकेट करेंगे तो ये जो इसका एवरेज वैल्यू है ए का वो हमको फाइंड हो जाएगा, वेयर द फंक्शन साई इज एज्यूम टू बी नॉर्मलाइज, ठीक है। 6 पोस्टुलेट क्या बोलता है, 6 पोस्टुलेट बोलता है टू एवरी ऑब्जर्वेबल देयर करस्पॉन्ड एन ऑपरेटर, ठीक है। तो कुछ भी हमको सॉल्व करना होगा या स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा या उस इक्वेशन के थ्रू हमको किसी भी एटम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो हमको एक ऑपरेटर का हेल्प चाहिए रहेगा, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द observables are constructed by the writing the classical expression in term of the variable and converting the expression to the operator, ठीक है। ये पैराग्राफ ये बोल रहा है, 6 पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिक मैकेनिक्स जो रिलेशनशिप रहता है वो इसी ऑपरेटर के थ्रू रहता है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में आपको सब सारा चीज़ मतलब क्वांटम थ्योरी की हेल्प से पता रहना रहता है, और स्टैटिकल मैकेनिक्स में आपको फॉर्मूला मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल टर्म्स यूनिट्स के हेल्प से पता रहता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये एक्चुअली में आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो इसमें इस क्लासिकल मैकेनिक्स में इस ऑपरेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ हो और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी यूज हो। तो वही ऑपरेटर का यहाँ पे वही ऑपरेटर के बारे में बताया गया है कि ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है। 7th पोस्टुलेट क्या बोलता है, 7th पोस्टुलेट बोल देता है द वेव फंक्शन साई एक्स टी इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये जो वेव फंक्शन है एक इक्वेशन से सॉल्व करके इस फंक्शन को हम लोग इस वैल्यू को गेट किए हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन है एच कैप साई एक्स टी इज इक्वल टू आई एच साई डेल साई एक्स टी बाई डेल टी, ठीक है। डी टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए, वेयर एच इज ए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑफ द सिस्टम। यही चीज़ हमको बताया था मैंने यहाँ पे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 7th पोस्टुलेट भी खत्म हो जाता है। इसका पोस्टुलेट उतना आसान नहीं है, इसमें कोई अगर आप कुछ समझ नहीं होगा तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस एक बार ओवरव्यू करके रख लेना, बेसिकली एग्जाम में उतना नहीं आता बट फिर भी एक बार ओवरव्यू देख लेना। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 1 से लेकर BSc 3rd ईयर तक की किसी भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर या कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उस क्वेश्चन या चैप्टर या टॉपिक को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हैं।